कटिहार पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो रजिस्ट्री ऑफिस से मूल दस्तावेज की चोरी कर फिर उसके फर्जी दस्तावेज बना जमीन रजिस्ट्री करवाने का किया करता था काम। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है। पुलिस ने इस मामले में दंडखोड़ा थाना क्षेत्र के हाजी टोला से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मूल दस्तावेज, 2 जिंदा कारतूस के साथ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह आरोपी तब पकड़ में आए जब मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस एक लूट के मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उस कार्रवाई के तहत जब छानबीन किया तो आरोपी रजब खान के घर रजिस्ट्री ऑफिस के मूल दस्तावेज बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो कि 19 सितंबर को एक मुफस्सिल थाना में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोबाइल और कुछ पैसे लूटे गए थे। इस घटना की जब हम लोगों को जानकारी हुई तो उन अपराध कर्मियों को हम लोगों ने चेस करके उसमें से 4 अपराध कर्मियों में से 2 अपराध कर्मियों को नगर थाना में गिरफ्तार करके आग्नेयास्त्र के साथ फिर जेल भेज दिया गया। क्योंकि वो 2 अपराध कर्मी जो भाग गए थे वो डंडखोरा थाना के रहने वाले थे, तो डंडखोरा थाना प्रभारी के द्वारा इनके घर पे जब रेड किया गया, इनका नाम है इजहारुल खान और मोहम्मद कैफ़ी, इनके घर पे रेड किया गया। रेड के क्रम में इनके घर से 2 गोली जिंदा कारतूस बरामद की गई। जो हम लोगों ने व्यापक सर्च किया, 2 जिंदा कारतूस के साथ साथ कटर के रूप में जो सलाई रिंच होती है वो, और पेचकस बरामद किया, जिसका यूज़ ये लोग चोरी करने के लिए और उसके लिए क्या करते थे, लूटपाट करने के दौरान किया करते थे। जब हम लोगों ने वृहद जांच की, उनके घर को पूरा सर्च किया, तो वहाँ से हम लोगों को 12 पंजी मिली रजिस्ट्री ऑफिस की, मूल पंजी। फिर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी और अभी इनके द्वारा और इनके एक साथी हैं रजब खान, जिनके पिता का नाम है सलीम खान, हाजी टोला थाना डंडखोरा के रहते हैं। इनके द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस से ये मूल दस्तावेज चोरी करके रजब खान के घर रखा गया था। अभी कुछ दिन पहले रजब खान के ऊपर फर्जीवाड़ा करके एक ज़मीन रजिस्ट्री कराने और फर्जी रजिस्ट्री पे ज़मीन का जमाबंदी कराने का एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिस कारण से रजब खान ने ये पंजी लाके इन लोगों के घर पे रख दी थी। तो इस सारी चीज़ों को उद्भेदन किया गया है, सुसंगत धाराओं में केस किया गया है। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इसमें रजिस्ट्री ऑफिस के लोग और अंचल कार्यालय के लोग भी शामिल हैं। उनके नाम कुछ हम लोगों के पास हैं, जिसको मैं अभी गोपनीय रख रहा हूँ। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाए। सर, करते क्या थे? ये फाइल को लेते थे, कैसे निकालते थे, कैसे लोगों को चूना लगाते थे, शासन को कैसे रेवेन्यू का चूना लगाते थे? इनका मोडस ऑपरेंडी ये था, जो अभी शुरुआती पूछताछ में पता चला है, और जो एक एफआईआर हम लोगों ने नगर थाना में और दर्ज किया है, उसमें ये लोग इस रजिस्टर के माध्यम से पहले तो पता कर लिया करते थे कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पे दर्ज है, कौन सा उस व्यक्ति, अमूमन जो ज़्यादातर बाहर रहने वाला व्यक्ति है, उसका फिर ये लोग फर्जी डीड बनाते थे। इन रजिस्टर्स में इन लोग छेड़छाड़ करके उसका नाम चेंज कर दिया करते थे, और वो फेक जो डीड बनती थी उसके आधार पे फिर ये लोग अंचल कार्यालय को मैनेज करके अंचल से फिर ये लोग वो निकलवाते थे, जमाबंदी करते थे, और फिर उस ज़मीन पे ये लोग अपना हक दिखा के उसको कब्जा कर लिया करते थे। यही इन लोगों को मोडस ऑपरेंडी है। तो अब पूरा नेक्सस में कौन रैकेट में आया है? रेवेन्यू, अंचल कार्यालय, अब नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ नाम हम लोग के पास आए हैं। नगर थाना में भी एक कांड दर्ज हुआ है रजब खान के विरुद्ध। रजब खान ने उस केस में एक फर्जी रजिस्ट्री के तहत उसने जमाबंदी कराई है, जिसमें कुछ अंचल कार्यालय और कुछ रजिस्ट्री ऑफिस के लोगों का नाम आया था, जिन्होंने सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई थी, और उस पर हम लोग का अनुसंधान चालू है। इस कांड में भी अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, जिस भी कार्यालय के शामिल होंगे या जो भी प्राइवेट आदमी शामिल होंगे, उनके ऊपर एक और अंतिम सवाल है, सरकार की जो भी नई पॉलिसी आई इस सर्वे की, उससे इसको कितना हम तक पहुँचता है? इस पे तो अभी मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि इससे उस पॉलिसी को क्या हार्म पड़ता है, लेकिन अभी जो अनुसंधान है वो
मैंने बताया कि अभी तक फर्जी दस्तावेज में क्या क्या बरामद हुए हैं, क्या फर्जी दस्तावेज में पंजियां हैं डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स की। वो अभी मेरे को रजिस्ट्री ऑफिस ले जाके उनसे पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी पंजी है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है पुरानी पुरानी पंजी है, 1978 से लेके के समय की पंजी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स लिखा है। सब ओरिजिनल पंजी है, देख के भी लग रहा है कि सब ओरिजिनल पंजी है। अब हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में ले जाके आईओ के साथ इसका सत्यापन करेंगे कि ये पंजी किस लिए यूज़ होती थी। सर एक और सवाल है सर, एक है कि सर के लेवल पे कभी जांच सत्यापन का मामला आता था तो कैसे ये फर्जी कागज आप लोग के सामने ला देते थे? नहीं, मेरे सामने ऐसा जांच सत्यापन का मामला नहीं है। एक मामला मेरे सामने आया था नगर थाना का, जिसमें एक पीड़ित के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो अभी फर्जी डीड के बेसिस पे जमाबंदी कर ली है। जब उन्होंने अनुसंधान किया तो उसमें पाया कि हाँ वो फर्जी डीड था। निबंधन कार्यालय से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और जब उसके ओरिजिनल निकाले गए तो पता चला कि वो फर्जी डीड था, जो सत्यापित प्रति थी कि निबंधन कार्यालय के एक कर्मी के द्वारा उसको सत्यापन किया गया है, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वो सत्यापित प्रति थी, उसके बेसिस पे वो कांड का भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर अभी कौन कौन पकड़ाया सर? अभी 2 लोग पकड़े गए हैं। इसमें इजहारुल खां पिता इजराइल खां, ये हाजी टोला के रहने वाले हैं, और दूसरे मोहम्मद कैफी उर्फ महबूब खां, ये भी हाजी टोला के रहने वाले हैं। ये दोनों डंडखोरा थाना के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। थैंक यू सर।